वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एमीन्स के अंदर एमीन की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, कुछ केमिकल्स रिएक्शंस के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है एमीन्स की रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस। देखो, इससे पहले हमने देख लिया है एमीन्स का सेपरेशन, मिक्सचर के अंदर उसको सेपरेशन कैसे करते हैं। तो उसके अंदर हमने 3 विधि पढ़ी थी, प्रभाजी-आसवन की विधि, हाफमान विधि और उसके बाद में हिंसबर्ग मेथड। आज का जो टॉपिक है वो है एमीन्स की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो सबसे पहली जो इसकी अभिक्रिया है वो है अम्लों के साथ रिएक्ट विद एसिड्स। अमीन जो है वो अम्लों के साथ में अभिक्रिया करता है तथा सॉल्ट या लवण का निर्माण करता है। तो अमीन अम्लों के साथ अभिक्रिया क्यों करेगा? बिकॉज हमने पढ़ा है कि जो अमीन है वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और क्षारीय प्रकृति के पीछे कारण उसके पास में नाइट्रोजन पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो वो इजीली डोनेट कर सकता है। इस वजह से वो क्षारीय प्रकृति का होता है। इस वजह से वो अम्लों के साथ में अभिक्रिया करेगा और क्या बनेगा, सॉल्ट या लवण का निर्माण करता है। तो देखो, जैसे कि वो एमीन्स है, ये एलिफेटिक एमीन है, रिएक्शन कराओगे जैसे ही अम्लों के साथ में क्या बनाएगा, सॉल्ट या लवण बनाएगा। NH2 और एक ये हो गया NH3 और ये Cn, इसको माइनस के रूप में लिखेंगे, इसको प्लस के रूप में लिखेंगे, क्योंकि कोई भी जो सॉल्ट होता है उस पर दोनों तरह के आयंस होते हैं, दोनों तरह के चार्ज होते हैं। ठीक है, इसी तरह से जैसे कि सेकेंडरी एमीन है, रिएक्शन जैसे ही HCl के साथ में कराओगे क्या बनाएगा, RNH2 प्लस Cl माइनस। इसी तरह से आप एरोमेटिक अमीन भी ले सकते हैं। अगर मैंने एरोमेटिक अमीन लिया है, HCl के साथ में रिएक्शन कराऊंगी तो क्या बनाएगा, ये इसका लवण बनाएगा या सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, ये बनाते हैं लवण या सॉल्ट। जो भी एमिनो एसिड एमीन्स के अंदर सॉल्ट बनते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, आगे क्षारों के साथ में अभिक्रिया करके वापस एमीन बना लेते हैं। ठीक है, मतलब रिएक्शन कैसी होती है, ये जो सॉल्ट बनता है वो हमेशा अनस्टेबल, अस्थायी प्रकृति के होते हैं। अगर इसके अंदर आप जैसे ही क्षार डालोगे वापस ये क्या बना लेंगे, ये वापस अमीन बना लेंगे इस तरह से, NaCl और H2O। देखो, RNH2 एक H और एक OH, H2O और एक Na और Cl, NaCl बन गया। इस तरह से रिएक्शन वापस कन्वर्ट हो जाती है और एमीन वापस एमीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है सॉल्ट फॉर्मेशन या अम्लों के साथ होने वाली अभिक्रिया। क्लियर। दूसरी देखते हैं अमीन की या एमीन की एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया जिसे कहा जाता है एल्काइलेशन। एल्किल हैलाइड के साथ होने वाली अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ होने वाली अभिक्रिया जिसे एल्काइलेशन कहा जाता है। जैसे मान लो ये अमीन है, इसकी अभिक्रिया जब मैं एल्किल हैलाइड जैसे मैं RCl लिखा हो या RH लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे, जैसे ही एल्किल हैलाइड के साथ में करवाएंगे होगा क्या, इसका अपर एमीन बनेगा, मतलब 1 है तो 2 डिग्री बनेगा, 2 है तो 3 डिग्री बनेगा। इस तरह से देखो, R2NH और HX कैसा बना, 2 डिग्री का था, कौन सा 1। अब अगर मैं 2 डिग्री लूँगी इसके साथ में रिएक्शन कराऊँगी तो बनेगा 3 डिग्री का। ठीक है, कौन सा बनेगा, 3 डिग्री का, और ये HX बाहर। ठीक है, तो हमेशा जब एमीन का अल्काइलेशन कराया जाता है तो उसके हायर एमीन्स बनते हैं, 1 से 2 डिग्री, 2 से 3 डिग्री के एमीन बनते हैं। इसे कहा जाता है अल्काइलेशन। इसी तरह से तीसरी केमिकल रिएक्शन आती है एमीन का एसाइलेशन। एमीन का क्या कराना है, एसाइलेशन। और एसाइलेशन किसके साथ होगा, एसिल के साथ में। तो हम लेते हैं एसिल एल्किल एसाइल या कह सकते हैं अम्ल क्लोराइड्स। ठीक है, एक अम्ल क्लोराइड लिया है, मेथिल क्लोराइड या एसिल हैलाइड्स, उसके साथ में रिएक्शन कराएंगे एक अमीन की। सारी रिएक्शन देखो कॉमन है, बिल्कुल आसान है। ये एक ले लिया एसिल हैलाइड, इसके साथ में जैसे ही हम रिएक्शन कराएंगे होगा क्या, एक H और एक Cl बाहर निकलेगा, इधर से H और इधर से Cl बाहर निकलेगा। ठीक है, और बचा क्या, RNHCO CH3 क्या बनेगा, N एल्किल एमाइड्स बनता है, N एल्किल अमाइड। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल ही ले रही हूँ, आप चाहो तो 1-2 एग्जाम्पल और लेके इसको कर सकते हो। एरोमेटिक के साथ में फिर 2 डिग्री 3 डिग्री इस प्रकार से आप अभिक्रिया करा सकते हो। तो ये है एसाइलेशन। फोर्थ जो इसकी अभिक्रिया है
ये देखो एल्किल हैलाइड के साथ होता है तो एल्काइलेशन, और एसिल हैलाइड के साथ हो तो एसाइलेशन। उसके बाद फोर्थ अभिक्रिया है बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, जिसे कहा जाता है सल्फोनेशन, सल्फोनेशन या सल्फोनाइलेशन। ठीक है, अब इसमें किसके साथ अभिक्रिया होगी, ये जस्ट आपका पढ़ा हुआ ही है, जैसे कि हमने सेपरेशन में पढ़ा था। एमीन की अभिक्रिया बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में कराते हैं, ये बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड, तो इधर से एक H और इधर से एक Cl बाहर निकलेगा, HCl बाहर निकल गया, और क्या क्या बचा, RNH, उसके बारे में देखो CO, ये CO और ये C6H5, N एल्किल बेंजिन सल्फोनामाइड बनेगा। क्या बनेगा, N एल्किल बेंजिल सल्फोनामाइड। ठीक है, जैसे एमाइड बनता है उसी तरह से सल्फोनामाइड बनता है। तो ये उसकी फोर्थ केमिकल रिएक्शन किसके साथ में, बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं इसकी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ में, एल्डिहाइड या कीटोन के साथ में। एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में जब भी कोई एमीन अभिक्रिया करता है तो हमेशा क्या बनाता है, कीटामीन या एल्डामीन बनाता है, और इस कीटामीन या एल्डामीन को शिप बेस कहा जाता है, शिप क्षार कहा जाता है। तो किसके साथ में, एल्डिहाइड या कीटोन के साथ में। जैसे कि मान लो एक एल्डिहाइड हमने लिया RCOH, क्रिया किसके साथ में, अमीन के साथ में। अमीन और एल्डिहाइड आपस में क्रिया करेंगे RNH2। ये आपस में जब अभिक्रिया करेंगे तो आपको इतना ही याद रखना है, इधर से O और इधर से H2, ये H2O बाहर निकल जाएगा और बचेगा क्या, उसको जोड़ दो तो RN डबल बॉन्ड, क्योंकि 2 हाइड्रोजन निकले तो 2 ऑक्सीजन गया, कार्बन H और R। ठीक है, इस तरह से बना। ये क्योंकि एल्डिहाइड से बना तो मैं इसे कहती हूँ एल्डामीन, और ये एक शिप क्षारक की भांति कार्य करता है, एक शिप क्षारक की भांति, शिप बेस की भांति कार्य करता है। इसी तरह से मैं रिएक्शन ले रही हूँ कीटोन के साथ में। कीटोन के साथ में भी अगर अपन लेते हैं अमीन NH2, तो ये क्या होगा, इधर से H2O इधर से O बाहर निकलेगा, और क्या बनाता है RCR डबल बॉन्ड, ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा नाइट्रोजन से, और इधर भी R, क्या बनेगा, ये बनेगा कीटामीन। क्या बनता है, कीटामीन। और कीटामीन जो है वो भी क्या है, एक शिप क्षार की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो ये कहलाते हैं आपके एल्डिहाइड और कीटोन के साथ होने वाली अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं इनकी अगली अभिक्रिया, एल्डिहाइड या कीटोन की, अमीन की अगली अभिक्रिया, जिसे कहा जाता है डाईएज़ोटीकरण। अगली जो अभिक्रिया है इसका नाम है डाईएज़ोटीकरण, डाईएज़ोटाइजेशन। डाईएज़ोटाइजेशन इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो अमीन ग्रुप होता है, अमीन ग्रुप की जब रिएक्शन कराई जाए 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर NaNO2 प्लस HCl की उपस्थिति में, NaNO2 तथा HCl की उपस्थिति में, तो इसका जो एमीन ग्रुप होता है ये हमेशा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये डाईएजो कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये Na2 प्लस Cl माइनस, इसे कहा जाता है डाईएजो सॉल्ट। तो ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम नाइट्राइट तथा HCl की उपस्थिति में, 0 से 5 डिग्री का टेम्परेचर हो, तो उस स्थिति में अमीन ग्रुप किसके अंदर कन्वर्ट होगा, डाईएजोनियम ग्रुप के अंदर, इसे कहा जाता है डाईएजोनियम सॉल्ट। ये एलिफेटिक रिएक्शन है, ये एलिफेटिक कंपाउंड है। इसी तरह से एरोमेटिक कंपाउंड भी आप ले सकते हैं, एरोमेटिक अमीन लेंगे और सेम कंडीशन लगाएंगे तो एरोमेटिक डाईएजोनियम सॉल्ट बनेगा, Na2 प्लस Cl माइनस। ठीक है, इसे कहा जाता है डाईएज़ोटीकरण। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इस डाईएजोनियम सॉल्ट से हम अलग अलग प्रकार के कई सारे यौगिक बना सकते हैं, जैसे मैंने यही ले लिया। ठीक है, अगर मैं इसको गर्म करती हूँ तो N2 बाहर निकल जाता है, N2 बाहर निकल जाएगा तो क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्साइड के साथ कराऊँ तो ये Cl हाइड्रोक्साइड की तरह प्रतिस्थापित हो जाएगा, इधर आएगा OH। ठीक है, Cl बाहर निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी और बनेगा फिनॉल। इसी तरह से साइनाइड वाले कंपाउंड, पोटेशियम साइनाइड वगैरह किसी के साथ अभिक्रिया कराऊंगी, जैसे कि साइनाइड के द्वारा प्रतिस्थापन कराते हैं
तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, Cn आ जाएगा और N2 और Cl माइनस बाहर निकल जाएगा। तो हम बहुत प्रकार के कार्बनिक यौगिक जो हैं वो डाइज़ोनियम सॉल्ट से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कहलाती है इसकी डाइज़ोटाइजेशन की अभिक्रिया। इसके अलावा अभी इसकी कुछ और केमिकल रिएक्शन बाकी हैं, लेकिन आज हम नहीं पढ़ पाएंगे, उसको अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।